भारत में अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बनने का दर्द, अपने और अपनों को जिंदा बनाए रखने की जद्दोजहद क्या होती है? यह कोई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले उन तमाम हिंदुओं से पूछे जिनका सिर्फ एक ही कसूर है कि वे जन्म से हिंदू हैं और सनातन धर्म का पालन करते हैं। शायद ही भारत आज दुनिया का वह पहला देश होगा जिसके यहाँ उसके देश के लोग अपने ही घर में पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं, और वह भी बहुसंख्यक होने के बाद। कट्टरपंथी जब चाहें, जहां चाहें, मजहब का आधार लेकर आग लगा देते हैं। मस्जिदों और घरों से पत्थर, पेट्रोल बम फेंक सकते हैं, यह बहाना लेकर कि मस्जिद के बाहर जो हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकल रही थी उसमें संगीत था, जो कि इस्लाम में हराम है। वह अल्लाह के नाम पर कहीं भी गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा का नारा लगाते हुए जिहादी बन जाते हैं और जब चाहें तब किसी भी गैर मुसलमानों को मौत के घाट उतार देते हैं। यहाँ के हिंदुओं ने तो 1946 से 1947 तक डायरेक्ट एक्शन भी झेला। वह आज भी अपने को बचाए रखने की जद्दोजहद के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने को मजबूर नजर आता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एक तरफा हिंसा में बदल गया। कट्टरपंथी संगठित हुए और हमला किया। कई मकान, दुकान, मंदिर, वाहन जो हिंदुओं के थे तोड़ दिए गए, लूट लिए गए और आग के हवाले कर दिए गए। हिंदू बेबस पिट रहा था। महिलाओं की चीखें हवा में गुम हो जा रही थीं। कोई सुनने वाला नहीं। कहीं कोई दर्द के विरोध में प्रतिक्रिया नहीं। न कोई पुलिस, न प्रशासन। रहा तो सिर्फ कोहराम। हिंदुओं के अपार दर्द में छलकते हुए आंसू और उकनी मौतों पर शुरू होने वाली राजनीति पीछे रह गई थी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इस लाइन पर चलने वाले उदारवादी मुस्लिमों ने भी कट्टरपंथियों का विरोध नहीं किया। पिंकी की आंखों के सामने बेरहमी से मार दिए गए पति और ससुर। पिंकी के बहते आंसू अब तक रुके नहीं। हिंसा के बाद से आंखें सूखने का नाम नहीं ले रहीं। उसने सिर्फ अपने पति को नहीं खोया है, उसके ससुर को भी इस्लामिक भीड़ ने धारदार हथियारों से बहुत बेरहमी से मार दिया। फिर भी जब इस इस्लामिक भीड़ का मन नहीं भरा तो आंखें निकाल ली गईं। हत्या के घंटों बाद भी दोनों के शव पड़े रहे। कोई मदद करने वाला नहीं था। देखते ही देखते 32 साल की पिंकी दास ने अपना सब कुछ खो दिया। पिंकी ने जैसा कि बताया, जब उनके मोहल्ले पर हमला हुआ तब वे बार बार फोन लगाते रहे, पर कोई सहायता आना तो दूर, ममता सरकार की पुलिस ने थाने में फोन तक नहीं उठाया। मेरे पति चंदन दास और ससुर हरगोबिंद दास को बहुत बेरहमी से तड़पा तड़पा कर हमलावरों ने मार दिया। जो झुंड आया उसके हाथों में तलवारों और अन्य हथियार तो थे ही। वे पत्थर और हिंदू घरों पर कच्चे बम फेंक रहे थे। उसके घर पर इन हमलावरों ने 4 बार हमला किया। 3 बार वे लकड़ी का दरवाजा नहीं तोड़ पाए, लेकिन चौथी बार वे दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो गए। हम बेबस थे, छत पर छिपे थे,